ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਪਤਾਨ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਮੈਡਮ ਸ਼ਿਵਾਨੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਰਸ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਤੋਂ। ਹੈਲੋ ਮੈਮ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦੀ ਸ਼ੋ। Thank you, Kavita. Thank you for inviting us. ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਲਾਈਵ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਗਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਫਿਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਲ 2023 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਹੜੇ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਰਸ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮੈਡਮ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਮੇ ਇਨਟੇਕ ਐਂਡ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਂਸਸ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਪਲੋਮਾ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ मिल जाती है। हाँ जी कविता, वी अंडरस्टैंड कि ग्रेड 12 के बाद जो स्टूडेंट है उसका करिकुलम बहुत वाइडर है और उसके लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, क्योंकि ग्रेड 12 के बाद स्टूडेंट सर्टिफिकेट प्रोग्राम के लिए जा सकता है, डिप्लोमा प्रोग्राम ऑप्ट किया जा सकता है 2 साल का, 3 साल का एडवांस डिप्लोमा भी स्टूडेंट्स ले सकते हैं। और आज की डेट में डिग्री के भी बहुत अच्छे अट्रैक्टिव ऑप्शंस स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं, क्योंकि कुछ एक ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको 3 साल के डिग्री प्रोग्राम्स भी ऑफर कर रही हैं कनाडा में। अदरवाइज मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रोग्राम्स हैं, डिग्री प्रोग्राम्स हैं, ग्रेड 12 के बाद वो 4 साल की ड्यूरेशन के प्रोग्राम्स हैं। सो स्टूडेंट्स थोड़ा सा अटेंटिवली इन ऑप्शंस को ज़रूर कंसीडर करें। मैं हाईलाइट करूँगी स्टूडेंट्स के लिए, मई 2023 में काफ़ी सारे ऑप्शंस अभी भी अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आप मई 2023 में अकामोडेट होना चाहते हो, आपको हर हालत फ्लेक्सिबल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑलमोस्ट प्रोविंसेस में कुछ एक ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं, ज़रूरी नहीं है वो आपके चॉइस के एरियाज़ हैं। सो अगर आप फ्लेक्सिबल रहते हैं, आप डेफिनेटली मई 2023 के लिए अकामोडेट हो पाएंगे। अदरवाइज़ आपको सितंबर 2023 के लिए अपने आप को इमीडिएटली टारगेट करना चाहिए, क्योंकि साइमल्टेनियसली मई और सितंबर के एडमिशन्स जो हैं वो प्रोसेस हो रहे हैं। सो कुछ अलर्ट्स मुझे ज़रूर स्टूडेंट्स को देने हैं। जैसे कि हमने डिग्रीज़ के बारे में बात की है, ऑब्वियसली डिग्री का जो करिकुलम है बहुत स्ट्रॉन्ग करिकुलम है, उसका पोस्ट स्टडी प्रॉस्पेक्ट बहुत बड़ा है। सो अगर स्टूडेंट डिग्री टारगेट करता है तो डेफिनेटली आपको डिग्री कंप्लीट करने के बाद जो जॉब के चांसेस हैं या जो मार्केट में ऑप्शंस हैं वो बहुत वाइडर लेवल पे अवेलेबल हैं। थोड़ा सा स्टूडेंट्स ये चीज़ ज़रूर कंसिडर करें कि कुछ एक यूनिवर्सिटीज़, जैसे कि मैंने कहा है कि वो 3 साल के भी डिग्री प्रोग्राम्स आपको ऑफ़र कर रहे हैं। सो उसी केस में आज की डेट में हम लोगों के पास यॉर्कविल यूनिवर्सिटी है जो आपको 3 साल के डिग्री प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रही है। इसके साथ साथ एल्गोमा यूनिवर्सिटी भी आपको एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा करिकुलम डिग्रीज़ का जो है वो 3 साल की ड्यूरेशन के साथ ऑफ़र कर रहा है। सो स्टूडेंट ज़रूर इन यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करें। यॉर्कविल में जो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सिंपली कॉमर्स ग्रेड 12 जो पास स्टूडेंट्स हैं वो टारगेट कर सकते हैं। 3 साल की ड्यूरेशन के साथ ये डिग्री प्रोग्राम्स आपको ऑफर हो रहे हैं और फीस बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। ओनली $15,000 ये यूनिवर्सिटी आपको कोट कर रही है। पब्लिक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है। सो आपके जो वीज़ा के चांसेस हैं वो बहुत वाइडर हैं। सो मैं ज़रूर स्टूडेंट्स को ये चीज़ बता दूं कि अगर आप यॉर्कविल में अपनी डिग्री टारगेट करते हैं, वीज़ा का प्रॉस्पेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग बनता है और डिग्री का जो एक सर्टिफिकेट है वो आपके हाथ में आता है। सो पोस्ट स्टडी जो आपके वर्क ऑप्शंस हैं वो ज़्यादा वाइडर हैं। वीज़ा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका सक्सेस रेट इसमें हायर रहता है। एल्गोमा की हमने जैसे बात की, मैं ज़रूर हाईलाइट करूँगी, एल्गोमा यूनिवर्सिटी ने बहुत ही अट्रैक्टिव करिकुलम डिग्री प्रोग्राम्स का निकाला है। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस के साथ आप टारगेट कर सकते हैं। 3 साल की डिग्री दे पीपल आर ऑफरिंग। इसके अलावा बैचलर ऑफ आर्ट्स में मल्टीपल स्पेशलाइजेशंस जो हैं वो आपको ऑफर कर रहे हैं। बैचलर ऑफ आर्ट्स आप लॉ एंड जस्टिस के साथ ले सकते हैं, सोशियोलॉजी के साथ ले सकते हैं। इसके अलावा आप इंग्लिश के साथ ले सकते हैं, हिस्ट्री के साथ ले सकते हैं। मैनी मोर अदर स्पेशलाइज्ड ऑनर प्रोग्राम्स आर ऑफर्ड विद बैचलर ऑफ आर्ट्स। इसके अलावा बैचलर ऑफ साइंस में भी आपके लिए जो है वो एल्गोमा काफ़ी लंबा चौड़ा करिकुलम लेके आया है। 3 साल की डिग्री आप टारगेट कर सकते हैं। सो सबसे हाईलाइटिंग पॉइंट ये है
एल्गोमा यूनिवर्सिटी का कि मैथ्स का रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके नॉर्मली हम अगर देखें तो कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में अगर आप डिग्री में एडमिशन लेना चाहते हैं तो मैथ की रिक्वायरमेंट, सो विदाउट मैथ्स भी आप इस डिग्री के लिए अपने आप को टारगेट कर सकते हैं एंड 3 साल में आप अपना डिग्री कंप्लीट कर सकते हो। सो $5,000 का इनिशियल एक स्कॉलरशिप एल्गोमा यूनिवर्सिटी ने अनाउंस किया है। सो जितना जल्दी हो सकता है अपने लिए सीट सिक्योर कीजिए। मई इनटेक एज वेल एज सितंबर इनटेक के लिए आपके लिए एडमिशंस ओपन हैं। सो इसी केस में मैं एक दो और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्वांटलैंड पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी जो कि ब्रिटिश कोलंबिया की बहुत ही डिमांडिंग प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है। सो केपीयू में भी मई 2023 में काफ़ी सारे प्रोग्राम्स अभी भी ओपन हैं। एसोसिएट ऑफ आर्ट्स जो कि एक डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री प्रोग्राम है। सो एसोसिएट ऑफ आर्ट्स की मल्टीपल स्पेशलाइजेशंस 2 इयर्स की ड्यूरेशन के साथ केपीयू में अभी भी ओपन है। 6.5 बैंड्स के साथ आप क्वालिफाई करेंगे इसके लिए। और अगर आप एसोसिएट ऑफ आर्ट्स लेना चाहते हैं जनरल स्पेशलाइजेशन के साथ इंग्लिश, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, क्रिमिनोलॉजी, काफ़ी सारे स्पेशलाइज्ड ऑप्शंस आपको केपीयू ऑफर कर रही है। इसके अलावा एसोसिएट ऑफ साइंस भी स्टूडेंट्स जो है जिन लोगों ने मेडिकल ग्रेड 12 किया है, सो केपीयू में एसोसिएट ऑफ साइंस 2 इयर्स प्रोग्राम के लिए टारगेट कर सकते हैं मई 2023 के लिए। एडिशनली केपीयू के जो एडमिशंस है वो सितंबर 2023 के लिए भी ओपन हो चुके हैं। सो जो भी स्टूडेंट्स प्लानिंग हैं या अभी तक उन लोगों ने डिसीजंस नहीं लिए हैं, आई एडवाइस कि आप पर्सनली आके मिलिए कंप्लीट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के साथ और इन वंडरफुल यूनिवर्सिटीज़ में अपने लिए सीट सिक्योर कीजिए। करिकुलम बहुत बड़ा है कनाडा का, हर एक प्रोविंस में डिफरेंट कॉलेजेस में एडमिशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। सो एक दो अलर्ट्स मैं स्टूडेंट्स को और देना चाहती हूँ। बहुत सारे बच्चे जो है वो ओंटारियो में अपना एडमिशन टारगेट करते हैं। सो अगर आप ओंटारियो टारगेट करते हैं, शेरिडन कॉलेज जो बहुत ही प्रेस्टिजियस रिनाउंड कॉलेज है, शेरिडन कॉलेज के एडमिशंस 15 नवंबर यानी कि कल शाम से शुरू होने वाले हैं सितंबर 2023 के लिए। ग्रेट। सो एक हाईलाइटिंग फीचर ये है कि इस सीजन शेरिडन ने अपने एडमिशन रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो बहुत ही लीनियंट किए हैं। सो जो सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स हैं वो 60% मार्क्स के साथ शेरिडन के लिए अपने एडमिशंस क्वालिफाई कर सकते हैं। नॉन सीबीएसई बोर्ड वाले जो स्टूडेंट हैं वो 65% बैंड्स के साथ क्वालिफाई करते हैं। ऑब्वियसली शेरिडन आपको जो है वो इनिशियल स्कॉलरशिप्स $1,000 से लेके $2,000 के स्कॉलरशिप्स भी ऑफर कर रहा है। सो आपकी जो फीस है वो बिल्कुल बैलेंस्ड हो जाएगी। शेरिडन कॉलेज आप टारगेट कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स डिफरेंट कॉलेजेस के लिए टारगेटेड होते हैं। सो उसी लिस्ट में कॉनेस्टोगा कॉलेज का नाम भी मैं ज़रूर लूँगी। कॉनेस्टोगा कॉलेज के एडमिशंस सितंबर 2023 के लिए ओपन हो रहे हैं शॉर्टली 22 नवंबर से। बहुत लंबे चौड़े प्रोग्राम्स कॉनेस्टोगा कॉलेज आपको ऑफर करता है। मोर देन 250 प्रोग्राम्स इस कॉलेज की तरफ से आपको ऑफर किए जाते हैं। ग्रेट। और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे जो करिकुलम है वो बहुत लंबा चौड़ा करिकुलम है। 1 साल के पीजी प्रोग्राम्स, 2 साल के पोस्ट ग्रेजुएट स्पेशलाइज्ड कोर्सेज, मल्टीपल स्पेशलाइजेशंस के साथ कॉनेस्टोगा कॉलेज में ऑफर किए जाते हैं। सो 22 नवंबर इवनिंग से ये कॉलेज के एडमिशंस शुरू हो रहे हैं जी। सो मेरा अच्छा ਇਹ ਵੀ ਅਗੇਨ ਇਹ ਸਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੀਨਸ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਐਮਬੈਸੀ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਲਜਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ। डेफिनेटली कविता, कोविड से पहले का जो सिचुएशन था वो टोटली डिफरेंट था क्योंकि डेडलाइंस अनाउंस किए जाते थे हाई कमीशन की तरफ से वीजा लॉन्चमेंट के लिए। कॉलेजेस की तरफ से भी जो है वो ग्रेजुअली इनटेक वाइज जो है वो एप्लीकेशंस प्रोसेस किए जाते थे। लेकिन कोविड के बाद का सिचुएशन देखते हुए या जो बैकलॉग है या जो रश है उसको देखते हुए सिस्टम बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। मल्टीपल इनटेक्स साइमल्टेनियसली वर्किंग है। सो आज की डेट में आप मई 2023 का भी ऑफर लेटर प्रोसेस कर सकते हैं। अगर मई 2023 में आपका प्रोग्राम नहीं है तो इमीडिएटली सितंबर 2023 के लिए आप प्रोसेस कीजिए। और मैं जरूर स्टूडेंट्स का थोड़ा सा एक डाउट क्लियर कर दूं कि मई सितंबर 2023 का ऑफर लेटर लेने के लिए आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। ओके, इमीडिएटली ऑफर लेटर लीजिए, इमीडिएटली वीजा के लिए फाइल कीजिए और एडवांस में अपना वीजा जो है वो लेके रख सकते हैं। वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड बहुत ज़्यादा रश है, रिफ्यूज्ड कैंडिडेट्स हैं, डेफर्ड वाले कैंडिडेट्स हैं, 2022 के ग्रेड पास्ट कैंडिडेट्स हैं। सो ये जो सारा का सारा लॉट है कहीं ना कहीं वो मई से सितंबर के लिए मूव हुआ है। टाइमली सीट सिक्योर करना
आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपके कंसल्टेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ये अलर्ट्स और ये चीज़ें, ये ऑप्शंस आप तक डिलीवर की जाएं। सो ये जो कॉलेजेस शॉर्टली ओपन होने वाले हैं, इन कॉलेजेस में स्पेशलाइज्ड कोर्सेज के लिए सीट सिक्योर अगर आप करना चाहते हैं सो आप हमें एडवांस में आके रजिस्टर कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स हमें दे सकते हैं, ताकि जिस मोमेंट ये कॉलेजेस के पोर्टल ओपन होते हैं इमीडिएटली स्पेशलाइज्ड कोर्सेज के लिए आपके जो है वो ऑफर लेटर्स आगे प्रोसेस किए जाएं। सो क्योंकि एडमिशंस रिलेटेड ही ये शो, ये प्लेटफॉर्म है, सो मैं स्टूडेंट्स को बता दूं कि कनाडा के सभी प्रोविंसेस इस टाइम बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। स्टूडेंट्स को ओपन हार्टेडली वेलकम किया जा रहा है। कॉलेजेस ने भी अपनी पॉलिसीज को रिवाइज किया है, कहीं ना कहीं हर तरीके से स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करने की कोशिश की जा रही है। सो आई ऑलवेज ओपिनियन कि आप गवर्नमेंट कॉलेजेस को टारगेट कीजिए और कोशिश कीजिए एसडीएस के अंडर ही अपना एप्लीकेशन फाइल करो। एडिशनली डेली बेसिस पे हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिलते हैं और उनके डिफरेंट तरीके के जो हैं वो डाउट्स रहते हैं। ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो हैं, जिन लोगों ने यहाँ पे ग्रेजुएशन कर रखी है और जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए जाना चाहते हैं, नॉर्मली स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के ड्यूरेशन को लेके। सो प्लीज़ बी इन्फॉर्म्ड कि कनाडा में 1 साल के पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्सेज अवेलेबल हैं, 2 साल के पीजी डिप्लोमास हैं और 2 साल के मास्टर डिग्रीज भी हैं। सो जो स्टूडेंट्स हम लोगों के साथ मिलते हैं, कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये फिक्स किया जाता है कि आपको पीजी लेवल का जो कोर्स लेना है उसका ड्यूरेशन 2 साल का होना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि आप 2 साल की एजुकेशन, अगर आप कनाडा का आपका जो भी कोर्स प्लान करना है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स लेंगे, आप एक साल के 2 पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज भी कर सकते हैं। अच्छा। सो एज पर द इमिग्रेशन रूल ऑफ कनाडा यू नीड टू कंप्लीट 2 years ऑफ एजुकेशन इन कनाडा, ताकि आप 3 साल का मैक्सिमम पोस्ट स्टडी वर्क परमिट ले सकें। सो उस केस में आप 2 सालों में 2 डिफरेंट पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्सेज भी कर सकते हैं, 2 डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस आप इन 2 सालों में गेन कर सकते हैं। सो इसका जो पोस्ट स्टडी प्रॉस्पेक्ट है वो बहुत ही वाइडन अप हो जाता है। आप अगर जॉब लेने चाहते हैं, आपका जो जॉब सर्च एरिया है वो वाइडर हो जाता है, क्योंकि आपके पास 2 पीजी लेवल के स्पेशलाइजेशंस हैं। सो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल और हेल्पिंग हो जाती है। सो ज़रूर स्टूडेंट्स इस चीज़ का डाउट अपने माइंड से निकालें। अगर आपको 1 साल का पीजी स्पेशलाइज्ड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स मिलता है, आप कनाडा जाके बैक टू बैक सेकेंड ईयर का कोर्स आप ले सकते हैं। अल्टीमेटली द टारगेट इज कि आप 2 साल की पढ़ाई अपनी कंप्लीट करें, ताकि आप 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट गेन कर पाएं। सो ये चीज़ स्टूडेंट अपने माइंड से जरूर निकालें और स्पेशलाइज्ड कोर्सेज के लिए अपने आप को टारगेट करें। और मैं जरूर ये कहूँगी कि प्लीज कीप योर प्रोफाइल्स अंडर एसडीएस कैटेगरी, ताकि आप पॉजिटिव वीजा रिजल्ट्स ले सकें। जी, सो एसडीएस कैटेगरी यानी कि 6 ईच सारे स्टूडेंट्स ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮਿਹਨਤ ਹੁਣ ਡਬਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਨ ਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੰਨਾ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਜਿਹਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਲਜ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਨਸਟੋਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ੈਰਡਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸਾ ਖਾਸ डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा। देखिए कविता, कनाडा का जो करिकुलम है बहुत ही बड़ा करिकुलम है और स्टूडेंट्स के लिए हर तरीके के इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल हैं। ये जो माइंडसेट है स्टूडेंट्स का कि अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो फीस बहुत ज़्यादा है, या फिर अगर आप डिग्री प्रोग्राम्स लेते हैं तो फीस बहुत ज़्यादा है। डेफिनेटली कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं या कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका फ़ीस स्केल बहुत हायर लेवल पे है, लेकिन ऐसे इंस्टीट्यूशंस या ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जहाँ पे फ़ीस रीजनेबल है, पॉकेट फ्रेंडली फ़ीस है। इनफैक्ट जो ड्यूरेशन डिग्रीज के दिए जा रहे हैं, हम देखेंगे जैसे आज हमने अनाउंस किया है कि 4 साल की जगह पे 3 साल आपको डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं। इनफैक्ट ऐसे भी ऑप्शंस हैं कि 3 साल का जो कोर्स है वो फास्ट ट्रैक करके आप 2.5 साल में भी कंप्लीट कर सकते हैं। सो ये ऑप्शंस आपको जरूर टारगेट करने चाहिए। और अगेन आई वुड से कि अगर आप किसी एजुकेटेड रेगुलेटेड कंसल्टेंट को टारगेट करते हैं तो डेफिनेटली ये ऑप्शंस जो है वो आपको सेल किए जाएंगे, आपको बताए जाएंगे। सो उसके लिए आप थोड़ा सा अपने शेल से बाहर निकलें और ये R&D आपको करनी चाहिए। अदरवाइज यूनिवर्सिटीज़ की जो एजुकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल आपके लिए हो सकती है अगर सही चॉइस
सही कंसल्टेशन अगर आपको मिले। एडिशनली मैं ये स्टूडेंट्स को बता दूं कि यूनिवर्सिटीज़ डिफरेंट स्टेजेस पे जी आपको स्कॉलरशिप्स भी ऑफर करती हैं। ओके अगर आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं, आपके परफॉर्मेंसेस अच्छे रहते हैं, आपका जो एग्जिस्टिंग एजुकेशन का जो स्कोर है, एकेडमिक स्कोर है, अगर वो अच्छा है तो डेफिनेटली आप जो है स्कॉलरशिप्स क्लेम कर सकते हैं। कुछ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो अपने फंड्स स्टूडेंट्स की एजुकेशन में यूटिलाइज करते हैं। सो उसी केस में यूनिवर्सिटी ऑफ रेजाइना का नाम मैं जरूर लूँगी। यूनिवर्सिटी ऑफ रेजाइना सस्केचुअन की एक बहुत ही रिनाउंड यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड रैंकिंग में बहुत अच्छा ये अपना रैंक रिटेन करती है। सो यूनिवर्सिटी ऑफ रेजाइना बहुत सारे कोर्सेज में, डिग्रीज में अपने फंड्स स्टूडेंट्स के लिए यूटिलाइज करती है। मैं हमेशा एक प्रोग्राम बहुत ज़्यादा अनाउंस करती हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ रेजाइना का, मास्टर ऑफ एजुकेशन, एमएड जिसको हमारे इंडियन अंडरस्टैंडिंग में कहते हैं। सो जो भी कैंडिडेट्स जिन लोगों ने ग्रेजुएशन के साथ बीएड कर रखा है वो एमएड प्रोग्राम के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ रेजाइना टारगेट कर सकते हैं। एडिशनल एडमिशन रिक्वायरमेंट्स में आपको एजुकेशन का असेसमेंट चाहिए वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज की तरफ से, यानी कि वेस का रिपोर्ट चाहिए। सो अगर आप वेस का रिपोर्ट लेते हैं तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ रेजाइना में एमएड प्रोग्राम के लिए मास्टर ऑफ एजुकेशन को टारगेट कर सकते हो, जिसकी फीस सिर्फ और सिर्फ $8,500 है, विच इज़ वेरी 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 नॉमिनल फीस। बहुत ही इकोनॉमिक फीस है जो स्टूडेंट्स को ऑफर की जाती है, और इस पर्टिकुलर डिग्री में यूनिवर्सिटी अपने फंड्स जो है वो यूटिलाइज करती है। सो अगर मास्टर ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ रेजाइना से आप गेन करते हैं, आपका प्रॉस्पेक्ट बहुत अच्छा है। कनाडा में आप अपने आप को टीचिंग लाइन में बहुत ईजिली प्रोफेसरशिप के लिए या लेक्चरशिप के लिए अपने आप को क्वालिफाई कर सकते हो। सो लाइकवाइज देयर आर मेनी अदर ऑप्शंस अवेलेबल। यूनिवर्सिटी ऑफ रेजाइना में अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे बहुत सारे डिग्रीज और सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज आपको ऑफर की जाती हैं। 6.5 बैंड्स की उनकी एडमिशन रिक्वायरमेंट है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं यूनिवर्सिटी ऑफ रेजाइना के लिए भी आप हम लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल टू रीच टू अस। आप हमारे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स, हमें पर्सनली आके मिल सकते हैं मोहाली ऑफिस में, खन्ना ऑफिस में। सो द टारगेट शुड बी कि सही कंसल्टेशन के साथ, सही एडवाइस के साथ और सही गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए रेलिवेंट प्रोग्राम के लिए आप अपनी एडमिशन्स को प्रोसेस कीजिए। टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में है कि सितंबर इनटेक के लिए अभी टाइम है, हम थोड़ा रुक के प्लान कर सकते हैं, लेकिन ऐसा सिनेरियो नहीं है, क्योंकि एडमिशन्स एडवांस में हैं। और अपने लिए रेलिवेंट कोर्सेज के लिए सीट सिक्योर कीजिए और अपने आप को टाइमली अपना वीज़ा एप्लीकेशन आप प्रोसेस कीजिए जी। अच्छा, जिन्ना स्टूडेंट्स ਦੇ ਹਲੇ ਆਇਲਸ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ऑफर? देखिए कविता, कुछ एक कॉलेजेस कंडीशनल ऑफर लेटर की अनाउंसमेंट करते हैं, जिनमें से शेरिडन या कॉनिस्टोगा ऐसा कॉलेज है, कुछ और यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं, लेकिन अभी रिसेंट अलर्ट्स में ऐसा कुछ जो है वो सामने नहीं आया है जहां उन लोगों ने कंडीशनल एडमिशन्स का जो है वो अनाउंसमेंट किया है। सो मुझे लगता है कि जो प्रिपेयर्ड प्रोफाइल्स हैं, जो कंप्लीट प्रोफाइल्स हैं, वही अभी प्रोसेस कर पाएंगे। और जैसा कि पास्ट में होता था कि सितंबर 2023 की हम लोग बात कर रहे हैं, तो सिर्फ जो मार्च 2023 वाला जो बच्चा है ग्रेड 12 का, वो सितंबर को टारगेट कर पाएगा। सो वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, होगा इस सीजन। हाँ जी। सो आई वुड सिंपली सुजेस्ट कि जिन बच्चों ने अभी आइल्स नहीं किया है, या जो बच्चे पीटी के बारे में भी कंसंट्रेट करते हैं, इट्स अ टिप, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप कि आप पीटी को प्लीज़ थोड़ा साइड पे रख के आइल्स को टारगेट कीजिए, ताकि एसटीएस प्रोफाइल के अंदर अपना एप्लीकेशन आप डाल सकें। सो एक अच्छे एफर्ट के साथ 6 बैंड्स इन ईच मॉड्यूल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एंड 6.56 इन ईच पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए आप अपना प्लान कीजिए और एसटीएस के अंडर ही अपना एप्लीकेशन फाइल कीजिए जी। सो देश परदेश लाइव प्रोग्राम ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਐਂਡ ਮੈਡਮ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਰਸ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ 12 ਪੜ੍ਹੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਇਲਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਮ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਰੈਡੀ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਰੈਡੀ ਹੈ, ਜਸਟ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੋ ਜੀ ਮੇ ਇਨਟੇਕ, ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸੀਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਾਲਜਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਓਪਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਵਿਤਾ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।